लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल मुंगेर। पिछले बार जो आपराधिक घटना घटी है, पार्टी इनकी निंदा करती है और पार्टी ये दिखा दिया कि जो इस तरह का घटना घटेगा पार्टी उनको बर्दाश्त नहीं करेगा। उनको निष्कासित किया गया है जो इस घटना में इन्वॉल्व हैं। हमारी पार्टी जंगल राज नहीं है, मंगल राज है। हमारे सारे कार्यकर्ता समझते हैं कि पार्टी हमारा सबल है, किसी भी समय हम अगर गलत करेंगे तो हमको दंड मिलेगा। हमारी सरकार जंगल राज नहीं है, हमारा मंगल राज है। जो भी यहाँ अध्यक्ष का चुनाव हुआ है वो बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। क्रियाशील सदस्यों के द्वारा इनका प्रस्ताव आया, सभी ने इसका समर्थन किया। एक खुशहाल माहौल है, सारे क्रियाशील सदस्य सामने बैठे हुए हैं और उनकी उपस्थिति में एक ही नाम छनकर आना ये चट्टानी एकता का सबूत है। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। राष्ट्रीय जनता दल के संगठनात्मक चुनाव में जिस तरह से पिछले दिन मारपीट हुई थी और जिसके बाद की बिहार के लगभग सभी जगहों पर संगठनात्मक चुनाव रद्द कर दिए गए थे और पुनः एक बार फिर नए सिरे से जो चुनाव संपन्न कराए गए हैं। हमारे साथ मौजूद है जिला सहायक निर्वाचन पदाधिकारी रिंकू राज जी। रिंकू जी, जो आज संगठनात्मक चुनाव हुआ है और यहाँ जो निर्वाचित हुए हैं नगर अध्यक्ष के रूप में बम यादव जी, ये जो चुनावी प्रक्रिया है तो क्या मानते हैं कि पिछली जो घटना घटी थी किस तरह से पार्टी को प्रभावित करती है और जो आज जिस प्रकार से निष्पक्ष चुनाव हुआ है इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना मनोबल बढ़ेगा? मैं रिंकू राज। पिछले बार जो आपराधिक घटना घटी है पार्टी इनकी निंदा करती है और पार्टी ये दिखा दिया कि जो इस तरह का घटना घटेगा पार्टी उनको बर्दाश्त नहीं करेगा। उनको निष्कासित किया गया है जो इस घटना में इन्वॉल्व हैं। मैं आज यहाँ आई हूँ निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए और मेरे साथ धर्मेंद्र जी हैं, चंदन पूर्वे जी हैं। ये दोनों के देख रेख में चुनाव ठीक तरह से संपन्न हुई है। मैं यहाँ के चुनाव से संतुष्ट हूँ। जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर जातिवाद के आरोप लगते थे और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव जी के राज को चाहे अभी तेजस्वी जी आए हैं, ये जो घटना भी घटी तो कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से भी इस तरह की घटनाओं पर विपक्ष जिस तरह से जंगल राज की बात करती है तो इस तरह से जो पार्टी में निष्कासन हुआ है वैसे लोगों पर जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, तो इससे क्या मैसेज जाता है कि जंगल राज की जो पहले बात करते थे अब पार्टी में मंगल राज कायम होगा? ये तो सामने स्पष्ट आ रही है। अगर मेरी पार्टी जंगल राज रहती तो वो निष्कासित नहीं किया जाता। ये देख रहे हैं घटना के 6 घंटे बाद ही जो आपराधिक तत्व के व्यक्ति थे उनको निष्कासित कर दिया गया पार्टी से। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी पार्टी जंगल राज नहीं है, लेकिन कुछ व्यक्ति इनको जंगल राज का नाम दे रहे हैं। ये उनकी अपनी सोच है। क्या आज से पहले दुर्घटना नहीं होती थी? क्या रेपिस्ट नहीं थे? क्या लड़कियों के साथ बलात्कार नहीं होती थी? ये घटना आए दिन हमारे पेपर में, न्यूज़पेपर में, टीवी पे, चैनलों पे चलते रहती है। इसलिए ये एक मनगढ़ंत कहानी है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी जंगल राज नहीं है, मंगल राज है। हमारे साथ मौजूद है निर्वाची पदाधिकारी धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से लगातार पार्टी पर जो आरोप लगते थे और जिस तरह की पिछली घटना घटी है उसके बाद जिस तरह से इस बार शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं तो इसमें कार्यकर्ताओं की भागीदारी कितनी मानते हैं? हमारे कार्यकर्ता जितने भी हैं सब दिन इनका मनोबल ऊंचा रहा है और आगे भी ऊंचा रहेगा। हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। इसमें सारे जाति धर्म के कार्यकर्ता हैं। इसमें कोई अगर ऐसा 1-2 व्यक्ति अगर निकला तो सर उसको तो निष्कासित किया गया। उन्होंने आपराधिक घटना किया, उनको निष्कासित किया गया, पार्टी के द्वारा दंडित किया गया। इसलिए हमारे सारे कार्यकर्ता समझते हैं कि पार्टी हमारा सबल है, किसी भी समय हम अगर गलत करेंगे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए कोई भी गलत करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इस सारे कार्यकर्ता को एक सबक के रूप में देखना चाहिए, सीखना चाहिए और सीखेंगे भी। नवनिर्वाचित जो नगर अध्यक्ष है जमालपुर को, उनको आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा, एक तो पहले धन्यवाद दूंगा कि हमारे 64 क्रियाशील सदस्य यहाँ उपस्थित थे। सारे सदस्यों ने ध्वनि मत से उनका समर्थन किया, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, मैं उनको ये कहूँगा कि लोग कह रहे हैं जंगल राज, इस पर विशेष फोकस रहना चाहिए कि हमारी सरकार जंगल राज नहीं है, हमारा मंगल राज है। और ये उद्देश्य से ही इनको बनाया गया सारे कार्यकर्ता के द्वारा कि कल किसी भी प्रकार का कोई ओकरेंस, किसी प्रकार का कोई दुर्घटना हो उसमें इनको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। गरीब तबके के साथ इनको रहना चाहिए, मजदूरों के साथ रहना चाहिए, सभी जाति धर्म के लोगों के साथ इनको मिलजुल करके चलना चाहिए। यही हमारी इनसे निवेदन है और ये ऐसा करेंगे, इस पर ये खरे उतरेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद भी है।
सहायक निर्वाचित पदाधिकारी है चंदन पूर्वे जी। चंदन जी, आज के जो चुनावी प्रक्रिया है उससे कितना संतुष्ट हैं आप? मैं इससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। जो भी यहाँ अध्यक्ष का चुनाव हुआ है वो बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। क्रियाशील सदस्यों के द्वारा इनका प्रस्ताव आया, सभी ने इसका समर्थन किया। उस आधार पर मैंने इनको नगर अध्यक्ष जमालपुर का किया। चुनावी प्रक्रिया में जो हिस्सा लिए पदाधिकारी हैं उनसे भी बात करते हैं कि आज जो चुनावी प्रक्रिया हुई पिछले चुनावी प्रक्रिया से किस तरह से अलग है। आज की चुनावी प्रक्रिया बिल्कुल लोकतांत्रिक नजर आ रही है। आज किसी भी प्रकार का विवाद नहीं देखा जा रहा है। एक खुशहाल माहौल है। सारे क्रियाशील सदस्य सामने बैठे हुए हैं और उनकी उपस्थिति में एक ही नाम छनकर आना ये चट्टानी एकता का सबूत है। और उसी एकता के आधार पर यहाँ चुने हुए प्रतिनिधियों ने निर्भीक भाव से, निष्पक्ष भाव से श्री सुनील कुमार उर्फ बम यादव को चुना। मैं इससे बहुत खुश हूँ क्योंकि पार्टी में पिछले दिनों जो घटना घटी थी एक बुरा संदेश गया था और आज की घटना जब फिर से एक बार जाएगी तो उस संदेश पर विराम लगेगा, क्योंकि एक बार फिर से वही बम यादव चुन के आए जो उस बार भी चुने गए थे। लेकिन आज का माहौल वो बिल्कुल विपरीत है। माँ काली सामने गए तो बिल्कुल ये इस बात का गवाह है कि आने वाले समय में बम यादव राजद के लिए बम करते रहेंगे। और भी पदाधिकारी यहाँ मौजूद है, इनसे जानेंगे कि कितना आवश्यक था कार्यकर्ता एकजुट हो। ये जो जमालपुर नगर का चुनाव अगले दिन जो पहले हुआ था उसमें कार्यकर्ता का उत्साहित कम था, और आज जो ये जगदीशपुर काली स्थान में जो चुनाव आरजेडी का जमालपुर नगर का अध्यक्ष का चुनाव है, सभी क्रियाशील सदस्यों में पूरा उत्साह है और सभी लोग एक ध्वनि मत से हमारे सुनील जी और उर्फ बम यादव को सर्वसम्मति से चुना गया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।